कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 19 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है। ये फालतू के नंबर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो, आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेग्लेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहां पर। ठीक है, भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला। ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से। ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विच आर द 2 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज टूवर्ड द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन डेट वी शुड परफॉर्म। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लिखा है, तो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बतानी है आपको, 2 ड्यूटी बतानी है। तो 2 ड्यूटी को ध्यान से सुनो, पढ़ो। कहां पर लिखा है ड्यूटी वर्ड, उसको ढूंढ लो बस। ठीक है, यहां तक तो अपन आ गए थे, यहां पर नहीं आया था। लेफ्ट डेल से वो दिया, इट मेक्स से, यहां से यहां दिया। देखो, आवर फर्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक दिस चिल्ड्रेन हैप्पियर एंड लेस लोनली, और सेकेंडरी वी हैव टू एजुकेट दिस चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लिव यूजफुल लिव्स। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये 2 पूछा था उसने, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, बी वाला है। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही फ्री के नंबर, ये फ्री के नंबर है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख लो, ऐसा समझो कि मेरे को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधी सी बात है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ सको। हाउ कैन वी मेक देम यूजफुल सिटीजन्स, हाउ कैन वी, तो देखो यहाँ पर वी कैन मेक देम यूजफुल, तो यहाँ से मेक देम यूजफुल ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ये यहां से मेक, ये यहां पर आया, वी हैव टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना अपन जिसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके, उनके पास भी बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना भैया, और इन देम टू बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर अपन वी से यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हैव टू है ना इसकी जगह पर, क्योंकि सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, कैन से शुरू हो रहा है। देखो, हाउ कैन, तो अपने को भी खाली कैन लगा देना है इसकी जगह पर, बस हैव टू को हटा देना है और कैन बिठा देना है ना। ये नंबर फालतू के मिल गए। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब अगला चौथा भी हो गया क्या, कि तीसरा बात सी हुआ है। अब डी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा आपका रहने वाला है ये यहाँ से, ये तो कौन सा था, सी था ना, ये आपका डी है। यहाँ से वी कैन से यहाँ तक, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। 5वां देखते हैं, अंतिम वाला, ये वाला, गिव द डिसेबल्ड फ्रॉम द पैसेज। समानार्थी शब्द बताना। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ, यानी विकलांग। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड का मतलब भी विकलांग होता है, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, देख लिया। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, टूटला फुटला जितना पढ़ा है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग आपको लिख देना है, तो मैं लिख ही देता हूँ, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। हो गया भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया।
दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा को ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आपको देखिएगा पोलियो आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ से बी, यहाँ से भी आपका ए आ जाएगा, ठीक है, हो गया। ये पाँचवें का आपका यहाँ से ए भरना है ताकि हमारे बच्चों को कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है। और उसके अलावा ज़्यादा समय जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ये आपको देख सकते हैं, इसको लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, तो ये इसको लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन रही, यहाँ पे कर पाओगे। मैरिज वाला है तो मैरिज वाला लेटर आपका ये यहाँ पर है, छठा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है अपना, यहाँ से आपका ये निबंध रहेगा ऐसे वाले पोर्शन। ये क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का था और फ्री के नंबर है, कभी सही से सीखोगे तो। ही एज ए 1 रुपीज़ ऑफ नोट, ये इंदा का यूज़ है, तो यहाँ पर देखिए 1 पढ़ते ना, तो इसलिए इसमें ए लगेगा। यदि अपन इसको पढ़ते ऑरेंज लिखा रहता ऑरेंज, तो अपना अन लगता है, ठीक है। जैसे गंगा लिखा रहता दा का यूज़ होता, ठीक है। और सी प्रिपेयर्स कॉपी टू टी, द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म अराइव्ड, आई हैव बीन हियर सिंस, ठीक है, सिंस वेनसडे, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है आपका, यहाँ पर है शी हैज़ नॉट एनी मनी, वी आपका यहाँ से आउट आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना है, मैंने भर दिया है पूरा ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए। यदि थोड़ा बहुत समझने की बात करें तो यहाँ से देखो, इफ़ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अनलेस जाएगा यहाँ पर, अनलेस ही टेक ए टैक्सी, यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता तो ही विल नॉट, वह नहीं पहुँच पाएगा टाइम से स्टेशन पर। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है भैया। यदि आगे की बात करें तो हरीश इज सो टायर्ड, तो इसी जगह पर टू आ जाएगा और ये डेट ही कैन नॉट हट जाएगा और पूरी लाइन बनेगी आपकी कि हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक बस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। पूरी चीज़ें भर दी है, वैसे पूरी चीज़ें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कम समय में जानकारी देना उद्देश्य है आपका हमारा। यहाँ से देखिए 9वां है, इसका डी आ जाएगा, इसका बी, इसका डी, इसका यहाँ पर से सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ध्यान से। यहाँ से आपका ए आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ जाएगा, ये आपका ट्रू आ जाएगा यहाँ से। अब ये बी वाला देखो ध्यान से, ये आपका ए ट्री, द ट्रीज, यहाँ से आपका मेटाफोर आ जाएगा, यहाँ से बैकवर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको ना अंग्रेजी का पेपर बता दिया है, पूरा सॉल्यूशन जो है अपन अभी बता रहे हैं आपको पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। बढ़िया से आप तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है भैया। अच्छे से देखते हैं, चलो तो यहाँ पर अपन इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से ये तीसरे का आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लो, 5वां देख लो यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से देख लेना है आपको। बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है यार, मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में जानकारी मिल जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और ये 13 का पहला, ये यहाँ से दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आएगा, ये यहाँ से 14वां, ये हो गया आपका। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, ये आंसर इसका 15 का, ये अथवा वाला। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16,